हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। आप इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ओनली आज का टेलीग्राम चैनल ओनली आज नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की वहाँ पर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ओनली आइज की तरफ से जो प्रारंभ है उसका सेकेंड एडिशन 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। 9 महीने का ये पूरा प्रोग्राम है। प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, जीएस, एथिक्स, सीसेट, वीडियो क्लासेस, एनसीईआरटी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। एंड हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। video.onlyas.in पे आपको जाना है, वहाँ जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, एनरोल करना है। कोई इशू हो तो 7007931912 पे आप कॉल कर सकते हैं। पहला सवाल 15th फाइनेंस कमीशन से दिया है। बात की गई है 3 स्टेटमेंट के थ्रू कि पहला स्टेटमेंट में बोला है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने 2017 से लेकर 2022 तक के लिए रिकमेंडेशंस दी हैं। दूसरा बोला है कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एक नया पैरामीटर है जो ऐड किया गया है। तीसरा बोला है कि स्टेट्स को जो डिवोल्यूशन हो रहा है वो भी 41% हो रहा है, और उसमें बात की गई है कि 1% और इंक्रीज़ करके 42 करना है। देखो, तीसरे स्टेटमेंट की अगर हम देखें तो जो 14th फाइनेंस कमीशन था 14वां, उसमें 42% डिवोल्यूशन की बात की गई थी। लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि हमारे पास लद्दाख और जम्मू कश्मीर नई यूनियन टेरिटरीज़ बन गए हैं, नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, उनके लिए हमें 1% अलग देना होगा, तो 42 से 41 हुआ। तीसरा स्टेटमेंट अपना गलत है। हमें क्या पूछा है? हमें इनकरेक्ट पूछा है। दूसरे स्टेटमेंट की ओर आए तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को ऐड किया गया है कि कौन से स्टेट के अंदर पॉपुलेशन कितनी स्टेबल हुई है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बट जो हमारे साउथ में स्टेट्स हैं, दक्षिण में हमारे जो राज्य हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन की जो रेट है उसमें डिक्रीज़ आई है, उसमें कमी आई है। दूसरा सही है। पहले की अगर बात करें तो 2017 से 22 के लिए नहीं है ये। अगर ऑफिशियली देखें तो 15वें की 2017 से 22 के लिए होना था, बट इन्होंने 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो ईयरली बेसिस पे इन्होंने सबमिट की थी, तो ये भी गलत हो गया। अपना कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों गलत हैं। तो आर्टिकल 283 में 280 के अंदर बात की गई है, एंड पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा अपना सही है। 2011 का जो सेंसस का डाटा है, जनसंख्या की जो गणना है, उसके जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पे डिवोल्यूशन होगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 2, भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में बात की गई है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि रामसार साइट है ये, और सबसे बड़ा जो है वो भारत का मैनग्रोव है। भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव भीतरकनिका नहीं है, सुंदरबंस है। तो दूसरा तो हम देखते ही इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। रामसार साइट है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन ओनली। देखिए, भीतरकनिका किस लिए फेमस है कि यहाँ पे जो टर्टल्स होते हैं वो टर्टल्स आते हैं, ठीक है, उस वजह से ये बहुत फेमस है अपने यहाँ पे। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। और मैप के थ्रू हम देखें तो उड़ीसा का यहाँ पे ये मैप के थ्रू हम देख सकते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। पोलर वोर्टेक्स की बात की गई है कि पोलर वोर्टेक्स का जो रोटेशन होता है वो कोरियोलिस इफेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट करता है। दूसरा बोला है कि पोलर वोर्टिसेस वीकेस्ट होते हैं समर में। तीसरा बोला है कि पोलर वोर्टिसेस की वजह से ओजोन में भी डिप्लेशन होता है। तो देखो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, और इसको समझने के लिए या तो आप मान लीजिए किसी साइंस वगैरह बैकग्राउंड से हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसे अच्छा समझेंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप यूट्यूब से ज़रूर इसको सर्च करें पोलर वोर्टेक्स, और वहाँ पे इसको जो है वो समझें, ठीक है। बट यहाँ पे आप इतना देखो कि जो एयर होती है, जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पे क्या होती है, ठंडी जो हवा होती है वो घूमती रहती है। वो एक तरीके से मतलब एक
इस तरीके से घूमती रहती है, इस तरीके से, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड के अंदर डाइवर्जन हो जाता है एंड साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड की ओर में जो है वो डेविएशन हो जाता है। तो ये ऊपर जो है वो जो नॉर्थ पोल है हमारा, उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पे ये हवा घूमती रहती है और कई बार ये हवा जो है वो अपनी साइड से जो है वो खिसक जाती है, ठीक है। इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसको, इसकी जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। बट अगर आप इसे YouTube पे अपने लेवल पे, अगर आप बहुत सारे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं YouTube पे, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं, उनके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है। जेट स्ट्रीम क्या होती है, 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पे एक बैंड होता है हवा का जो कि काफ़ी तेज़ बहता है। क्वेश्चन नंबर 4, भीमबेटका केव्स के बारे में बात की गई है, भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। पहला बोला है कि इसमें ये पन्ना नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड है। दूसरा बोला है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है। जब भी हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब भी हम अपनी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो हम भीमबेटका से ही शुरू करते हैं कि भीमबेटका में हमें जो है वो पेंटिंग्स मिलती है, कुछ इस तरीके की जो पेंटिंग्स बनी हुई हमें जो मिलती है, उसमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लोगों का जनजीवन कैसा था, शिकार कैसे करते थे या बाकी वो अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या करते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन पहले में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि अगर आपको भीमबेटका की लोकेशन नहीं पता है और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन नहीं पता है, तो ये पहला स्टेटमेंट नहीं हल हो पाएगा। और इसमें ऑप्शंस कुछ इस तरीके से सेट किए गए हैं कि कोई भी गेस करने के लिए, कोई भी तुक्का मारने के लिए कोई भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ आप मैप के थ्रू देखो, भीमबेटका यहाँ पे है, मध्य प्रदेश के ये रायसेन ज़िले में ही आता है। एंड अगर हम पन्ना की बात करें तो पन्ना यहाँ पे है, ठीक है। पन्ना यहाँ पे है और भीमबेटका यहाँ पे, तो आप देखो इन दोनों के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है। तो अगर मैप का हमें आइडिया है थोड़ा तो हम इसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। पहला इनकरेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। और यहाँ पे जो हमें पैलियोलिथिक जो एरा है, लगभग मतलब 10,000 से 12,000 साल पुराने, वहाँ पे हमें चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यमुना नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सहायक नदियाँ कौन सी हैं। हिंडोन के बारे में बात की गई है, शोक, सेनगर के बारे में, 3 नदियों के बारे में बात की गई है। देखो अगर ऑप्शन को हम अच्छे से देखें तो हम देखते हैं कि शोक जो नदी है वो इंडस नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। इंडस यानी कि जो हमारी सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। दूसरा अगर स्टेटमेंट हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बचता है, हिंडोन एंड सेनगर, ठीक है। हिंडोन जो है वो काफ़ी फेमस है क्योंकि हिंडोन में हमारा जो एयर फोर्स है वहाँ पे एक एयर बेस बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, ये हिंडोन भी जो है फेमस है। और अगर मैप के थ्रू देखेंगे तो मैप में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये यमुना नदी जो है वो इस तरीके से आती है यहाँ पे। एंड फिर यमुना आगे जाके मिलके गंगा नदी से मिल जाती है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। तो ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन थे। एंड आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने सही हुए, कितने आपके गलत हुए, आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट ले सकें। तो ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर